स्वामी विवेकानंद से मिलने एक व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर दुख और पीड़ा के भाव साफ झलक रहे थे। स्वामी जी को देखते ही वह उनके पैरों पर गिर गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, इसके बावजूद कभी भी सफल नहीं हो पाया। स्वामी जी ने पल भर में उसकी सारी समस्याओं को समझ लिया। उन्होंने अपना एक छोटा सा पालतू कुत्ता उस व्यक्ति को सौंपा और कहा, तुम कुछ देर मेरे इस कुत्ते को सैर करा लाओ, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। काफी देर तक वह व्यक्ति कुत्ते को सैर कराता रहा। चूंकि कुत्ता स्वामी जी का था, लिहाजा उसने इस बात का ध्यान रखा कि वह मन भरकर घूम फिर ले। बाद में जब वह कुत्ते को लेकर स्वामी जी के पास लौटा तो उसके चेहरे पर थकान के कोई निशान नहीं थे। लगता नहीं था कि वह मेहनत करके आया है, मगर कुत्ता बुरी तरह से हाँफ रहा था और थक गया था। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये इतना हाँफ क्यों रहा है? ये थका हुआ लग रहा है, जबकि तुम पहले की तरह ही ताजा और साफ सुथरे दिख रहे हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं तो अपने सीधे रास्ते पर चल रहा था, पर ये तो दौड़ता ही रहा। ये गली के सभी कुत्तों के पीछे भागता और उनसे लड़कर फिर मेरे पास वापस आ जाता। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, पर इसने मेरे से कई ज्यादा दौड़ लगाई, इसलिए ये ज्यादा थक गया। स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम मंजिल पर सीधे जाने के बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो। उसमें तुम्हारी काफी ऊर्जा लगती है। रास्ता उतना ही तय होता है, पर तुम बुरी तरह थक जाते हो। स्वामी जी की बातें सुनने के बाद उस आदमी की आंखें खुल गईं। हकीकत में हम भी ऐसा ही करते हैं। हम अपने सपनों को छोड़कर दूसरे लोगों के पीछे भागते हैं, जिस वजह से हमारा समय तो व्यर्थ होता ही है, हमारे रास्ते भी बड़े हो जाते हैं। साथ ही हम अपनी जिंदगी से इतना थक जाते हैं कि असफल रह जाते हैं। इसलिए किसी और पर ध्यान ना देते हुए अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। तो बस यही कुछ बातें आज आपसे करनी थी। बने रहिए इंस्पायर मी के साथ। जल्दी मिलते हैं।